लोग गनिया भी जाएंगी जोश इतना। हमारी आय घटती जा रही, हमारा पागल बना रखा है सरकार ने। कभी कैसे पागल बना रहे हैं? कहीं 15 लाख खाते में गिरे, वही सब झूठ। हमारा MSP मूल्य नहीं घोषित हो रहा है कि किसान जब ही दिल्ली से उठ कर जाएगा जब इसकी बात मान ली जाएगी। थोड़ी सी अड़चन सम्मान और असम्मान सरकार सोच रही, और किसान की ऐसी कोई वो नहीं है पॉलिसी है भाई। हमारे लोग तो ये सोच रहे थे अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई हो जाएंगे वापस, लेकिन इन्होंने ज्यादा वो कराया। 28 के बाद देख लो वहाँ क्या हालत है। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, बिल वापस लेना पड़ेगा। सरकार तो ये भी कह रही थी 15-15 लाख खाते में जाएंगे। सरकार तो ये भी कह रही थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सरकार झूठ बोलती है, नियति है किसान। ये जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो टेरिस बन गए हैं, मैं टेरिस कहूँगा उनको, इनको अंग्रेज ये इस सरकार को जो है अंग्रेज भी ऐसा ही किया करते थे। वो भी किसान की आवाज को दोबारा चाहते थे, ये भी सरकार जो है किसान की आवाज को दोबारा। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार बीते 2 महीने से जारी है। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से सरकार की ओर से कड़ा रुख बढ़ता जा रहा है। इसी बीच किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं, बड़े बड़े बैरिकेडिंग बनाए गए सीमेंट के। ऐसे में हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम है लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि किसान वापस ट्रैक्टर लेके दिल्ली में ना आ पाए। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू और बड़ौत में किसानों पर हुए लाठीचार्ज ने हालात बदल दिए हैं और आंदोलन में जान भर दी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम चरण सिंह। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार आपकी बातों को मानेगी? कृषि कानून वापस होंगे? हमें पूरी उम्मीद है सरकार पर बात मनवा के रहेंगे हम। और जब तक कृषि कानून नहीं वापस होने के ये काले कानून, जब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जगह जगह करते रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो उस पर क्या लगता है कि हो जाएगी या नहीं होगी? यह सरकार 7 साल तो लग रही है हमारे पीछे। ये बताई का में कोई वृद्धि नहीं हुई, घटोती हो रही है। 1 साल में काम हो जाएगा। और हमें तो मिल जाए हित के बारे में लगातार सोच रही है, तो आपको नहीं लगता कि कानून के लिए आप जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो वापस आप अपने घर लौट आए? अब तक कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारा कुछ आय में वृद्धि हो जाए। हमारी आय घटती जा रही, हमारा पागल बना रखा है सरकार ने। कभी कैसे पागल बना रखा है? कहीं 15 लाख खाते में गिरे, वही सब झूठ। हमारा MSP मूल्य नहीं घोषित हो रहा। 5%, 50%, मतलब 5% किसानों के दान बिके, और ये बीच बाजों को बिक के पैसे नहीं आए यहाँ वहाँ तक। कहाँ जा किसान, कहाँ तक मानता रहेगा? लेकिन गेहूँ की MSP निर्धारित कर दी गई है, बढ़ोतरी भी। गेहूँ की MSP तो ये लोगों को फ्री बांटी 2 रुपये किलो हमारे सामने। हमारे मजदूर आने पर बंद हो गए, जो 2 रुपये किलो दे रही है। हमारे तो खिलाफ मेरा सारा मामला है। 2 रुपये किलो भी हम बेच रहे हैं हम। इसी बीच जो विपक्ष है वो भी अपना समर्थन रख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो किसानों के समर्थन में है या सिर्फ राजनीति है? राजनीति कुछ नहीं, किसान है सारे हैं। जो विपक्ष में भी और उसमें भी सब किसान हैं। किसान की सबकी आँख खुलती जा रही है। वहाँ पिछली जो बेहोशी में थे ना, वहीं भी होश में आ लिए। होश में आके काम करेंगे, वो किसान सब इकट्ठे होंगे, ये भी इस देश का बेड़ा पार होगा। यानी इसलिए तो गर्म में जाए देश। 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही गई, तो आप लोग जाएंगे? हम अनुपालन करेंगे। 24 साहब ने ऐलान कराया, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने आदेश कराया 6 तारीख को चक्का जाम करो पूरे देश में, जिसका संदेश जा मोदी तक पहुँचे। मोदी सब कुछ भी पता चला जी, अन्नदाता सड़कों पाओगे। तो मतलब कितने लोग यहाँ से जाएंगे? पूरा देश जाएगा। इतना क्यों जाएंगे? लोगों को कोई गिनती में रही नहीं जाए तो। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए पुलिस द्वारा, तो आप कैसे जा पाएंगे? जनपद में ही करेंगे। हमारी कोई नहीं करता सुरक्षा हमारे बालक हैं, और सुरक्षा कार्यक्रम भी हम ही हैं। हम तो शांतिपूर्वक करने पड़े। इतनी बार हमने प्रोग्राम करे, कहीं कोई अशांति नहीं फैलाई। मेरे कहने का मतलब है दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है, सीमेंट लगाई गई, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तो आप कैसे जा पाएंगे दिल्ली? हम तो दिल्ली में, हम तो यही करेंगे चक्का जाम। जब 6 तारीख को दिल्ली, सहारनपुर में करेंगे आप? हाँ, सहारनपुर में पूरे इंडिया में होगा चक्का जाम। चक्का जाम करेंगे? हाँ, पूरी इंडिया का चक्का जाम का आदेश है 24 साहब का। हम तो उनके आदेश का अनुपालन करेंगे, यही करेंगे। इसके बाद फिर दिक्कत क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो आपको क्या लगता है ये वापस होंगे कानून? वापस होंगे 90% न वापस होंगे, वापस करने पड़ेंगे। सरकार जाने लग रही है, सरकार खत्म होने लग रही है। सरकार कोई और क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहें जो काले कानून तीनों वापस हों, MSP पर गारंटी बने और हम किसान बने बराबर, हम ये चाहें। विनय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। देखो, प्रधानमंत्री जी का 3 दिन से रुख किसानों की शायद लचीला है और देश का प्रधानमंत्री भी चाहता है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। तो ऐसी आशा बंध रही कि कुछ ना कुछ समाधान अब अवश्य ही निकलेगा और बिलों की वापसी भी होगी, MSP पे बात भी होगी। और जब लेकिन 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, ऐसे में कोई समाधान नहीं निकला, तो अभी भी आप उम्मीद जता रहे हैं कि कुछ होगा? अभी उम्मीद जता रहे। देखो, भारत सरकार है, 100 अड़चन है, दूसरे तरीके के लोग भी हैं अपनी राय देने वाले देश में। तो सरकार को अब सही जानकारी अब हो रही। अभी तक सरकार को ये नहीं था, सरकार के जो नीचे बैठे कार्यकर्ता वो गुमराह कर रहे थे कि नहीं किसान नहीं है तो चंद लोग हैं। तो अब सरकार को सारी LIU से दूसरे तंत्रों से रिपोर्ट मिल गई कि पूरे देश का किसान एकजुट है और वो इन बिलों में जो भी खामी है उन्हें लेकर चिंतित है। तो प्रधानमंत्री से आशा है कि वो ये भरम दूर करेंगे। हाल ही में बड़ौत में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो ऐसा क्या लगता है कि आंदोलन में जान भर गई है इस चीज को लेकर? देखो, बड़ौत में अचानक लाठीचार्ज हुआ और वो दूसरे तरीके के लोग थे, नहीं तो किसान पे कहीं देश में कहीं लाठीचार्ज नहीं हो रहा। और सरकार भी इतनी संवेदनशील है कि वो इस अन्नदाता को क्यों पिटेगी। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर लगातार बिजली भी काटी जा रही है, इंटरनेट बंद हो रहा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दी गई सीमेंट के, उन्हें खुद का ही सामान लेने के लिए, खाने पीने के लिए काफी मिन्नतें मांगनी पड़ रही है कि हमें वहां जाना है। तो इस पे क्या कहना आपका? देखो, वो जो बैरिकेडिंग लग रहे, वो जो किसानों पे धरना दिए बैठे बॉर्डरों पे, उनकी सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग है। जो राजनीतिक लोग एक प्रचंड रक्षक है और वहाँ हमले की योजना बढ़ा रहे थे, केवल उन्हें रोकने के लिए है। और पुलिस का तो ये कहना है, वहाँ का जो माना जा रहा है कि ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई कि जो प्रदर्शनकारी किसान है वो वापस से दिल्ली में ट्रैक्टर लेके ना आ जाए। ट्रैक्टर हमारा कोई मनसा नहीं, दिल्ली में कोई प्रदर्शन करने की मनसा नहीं। 26 तारीख में भी हम लोगों का शांतिपूर्वक मार्च हो रहा था। गलतफहमी सरकार की नियत साफ नहीं थी। लेकिन दिल्ली में जो हिंसा हुई है लाल किले बॉर्डर पे, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, इसमें सिर फिरे लोग थे, उसमें सरकार की भी चूक रही, प्रशासनिक अधिकारियों की भी चूक रही कि वो सही से मार्ग, उन्होंने जिन मार्गों पे किसानों को जाना था उन पे बैरिकेडिंग लगा दी। और किसान तो जब तक तैयार भी नहीं हुआ, सिर फिरे लोग वहाँ पहुँच गए, लाल किले के गेट खुले हुए थे। और वास्तव में ये घटना निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जिन लोगों ने भी किया वो दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान यूनियन इस फेवर में है कि सही जांच करके उनके खिलाफ दोषियों के कड़ी कार्रवाई की जा। ये हमें पूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल सरकार को जो किसान विरोधी तीनों बिल हैं और MSP पे जो कानून की बात कही जा रही है वो जल्द ही पूरे होंगे, क्योंकि सरकार को पता, किसान की ताकत का उसे एहसास 27 तारीख में हो चुका है कि किसान जब ही दिल्ली से उठ कर जाएगा जब इसकी बात मान ली जाएगी। थोड़ी सी अड़चन, सम्मान और असम्मान सरकार सोच रही, और किसान की ऐसी कोई वो नहीं है पॉलिसी है कि भाई वो ये चाहे सरकार को कहीं झुकाना चाहा, वो तो अपनी मांग लेकिन सरकार तो लगातार संशोधन की बात कर रही है, वापस की तो बात हो ही नहीं रही है इस पे कि हाँ कानून हम वापस लेंगे। नहीं, सरकार तो वो जैसे कहते हैं बाहरी मन से ये कह रही भाई संशोधन करवा लो, थोड़ी सी थारी कहीं किरकिरी ना हो जा। किसान की कोई मंशा नहीं उसकी किरकिरी करने की। जैसे अभी उन्होंने कहा था भाई 1.5 साल के लिए हम इसे होल्ड कर रहे। भाई किसान तो अगर कहीं सोच समझ की बात आ जाए, इस बात पर भी है कि भाई जब तक आपकी सरकार है इसे होल्ड कर दो, आगे जिसकी बनेगी जनता उसे वोट देगी, अपने आप अंदाज हो जाएगा भाई ये अच्छे थे या मंदे थे। वैसे आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 70 साल है जी। 70 साल में आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा इससे पहले?
हाँ, ऐसा देखा बाबा टिकैत का आंदोलन जब उस पर हुआ वोट क्लब पर, जब भी हम जुवान थे उसमें थे, जब भी राजीव गांधी जी की सरकार थी, और उसमें भी इसी तरह की जो है हठधर्मिता की गई थी। किसानों को चारों तरफ से घेर के, बड़े बड़े सायरन बजा के, ट्रैक्टर जमुना में डाल के हतोत्साहित करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अच्छी बात है, सरकार को कुछ ही घंटों में सद्बुद्धि आ गई और उन्होंने 6 फरवरी को चक्का जाम करने की बात कही है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? जनपद में ऐसा कोई हाईवे नहीं बचेगा जिस पर भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय निर्देशानुसार जो 3 घंटे का चक्के जाम की घोषणा है वह पूरी तरह से सफल होगी। पैदल करेंगे या ट्रैक्टर लेके करेंगे? जगह जगह से ट्रैक्टर आएंगे, ट्रैक्टरों से ही चक्का जाम करेंगे और पूरी तरह से सफल रहेगा चक्का जाम। जनपद में शांतिपूर्वक रहेगा। ये तीनों जो कृषि बिल हैं ये वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। इतना आंदोलन हमारा वहाँ से जारी रहेगा, मजबूती के साथ वहाँ लड़ा जाएगा। हमारे लोग तो ये सोच रहे थे अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, भाई हो जाएंगे वापस, लेकिन इन्होंने ज़्यादा वो कराया। 28 के बाद देख लो वहाँ क्या हालत है। अभी 6 फरवरी को जो चक्का जाम करने की बात की, उस पर आपका क्या कहना है? चक्का जाम होगा यहाँ से, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश होगा, इनके आदेश पर जहाँ जहाँ इनका आदेश होगा वहाँ उस आदेश का पालन होगा। बिल्कुल सरकार वापस लेगी। सरकार जो पहले भ्रमित थी कि किसान हमारे दबाव में भाग जाएगा, किसान भागने वाला नहीं, किसान अपना हक लेकर रहेगा। जो काले बिल इन्होंने पास किए हैं गरीब और किसान के लिए, जो इन्होंने अत्याचार किया है, देश बेच दिया, इन्होंने वापस लेना पड़ेगा। अब किसान जाग गया, युवा भी जाग गया है। टिकरी बॉर्डर हो और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो और आपका सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ पर इतना युवा पहुँच चुका है अपने हक लेने के लिए कि इस सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, बिल वापस लेना पड़ेगा। ये सबके हित की बात है, किसान सबके हित की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम संशोधन कर सकते हैं, वापस नहीं लेंगे। सरकार तो ये भी कह रही थी 15-15 लाख खाते बन जाएंगे। सरकार तो ये भी कह रही थी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे। ये सरकार झूठ बोलती है, नियति है। किसान बीते दिन जो बजट पेश किया गया उसमें तो किसानों के हित की बात कही गई है कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। नहीं, ये तो बहुत 7 साल से किसान का आय दुगनी करे 4 गुना घटा दी गई है। ये तो झूठ। आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री में किसी किसान को आज विश्वास नहीं रहा है। ये झूठ बोलता है। डीजल बढ़ा दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं, एमएसपी रेट पर किसान की लड़ाई है। 3/7 लागू हो जाए, एमएसपी रेट पर कानून बनाया जाए। अगर कानून बन जाएगा तो ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जब वो हमारी बात मान लेंगे तो बिल्कुल होगा। ये जो कानून इन्होंने काले बिल लेकर आए हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संशोधन हो नहीं सकता है। बिल खत्म किया जाए, उसको रद्द किया जाए, नए सिरे से एमएसपी पे रेट बना जाए, उस पर कानून बना जाए जैसे और बनाए हैं कानून बना। तो अभी क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारियां सरकार के साथ पूरा संघर्ष करने की है। अब किसान गांव-गांव से जाग चुका है। 6 तारीख में रोड जाम करेंगे, चारों तरफ के हाईवे जाम होंगे। ये जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो टेरिस बन गए हैं, मैं टेरिस कहूँगा उनको, इनको अंग्रेज, ये इस सरकार को जो है अंग्रेज भी ऐसा ही किया करते थे। वो भी किसान की आवाज को दबाना चाहते थे। ये भी सरकार जो है किसान की आवाज को दबाना चाहती है, इनको हक देना नहीं चाहती। आपको ऐसा लगता है कि किसान की आवाज दबाई जा रही है? दबाई जा रही है। अगर आवाज, जब किसान इस देश का अन्नदाता है, सबका पालन करता है, एक तरफ किसान भगवान है, तो उसको, जब किसान भगवान है तो उसको लट मारने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुना जाए। अगर देश का राजा बढ़िया होगा तो राजा जनता की बात सुनता है। कृष्ण रुक्मणी को समझाते हुए कह रही है कि इस देश का जो पालन करता है सबसे पहले किसान अन्नदाता हो, सबका पालन करता है, और राजा वो अच्छा होता है जो प्रजा की बात सुनता है और उस पर निर्णय। तो आप पीएम मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी के लिए कहूँगा जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है ये फेल है। ये जो है अपनी हिटलर साहब इस देश पे जमाना चाहता है। तो कौन सी सरकार बननी चाहिए फिर? सरकार के हम बात नहीं करते, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सरकार तो किसान के लिए कोई भी है वो अनीति में रहती है, कोई इसका भला नहीं चाहती। केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेती, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, क्या भाजपा की सरकार का बहिष्कार करोगे यूपी में? बहिष्कार तो कर दिया, बहिष्कार तो हो चुका है। जो युवा पहले हर हर मोदी था, अब वहाँ क्या हो रहा है? अब मर मोदी हो गया है।
कि इन अंग्रेजों को भगाओ और देश बचाओ। ये किसान का नारा हो चुका है, युवाओं का नारा हो चुका है अभी। अब मीडिया ठीक हो जाए तो सब। ये मीडिया, ये जो मीडिया इन्होंने खरीद ली दिल्ली में, जो सब चैनल आता है सबके, अडानी अंबानी के सब खरीदे, तो किसान की कोई बात करता ही नहीं। आपका कहना है? प्रदीप शर्मा। क्या बोल रहे थे आप? क्या अभी मैं कह रहा हूँ जितने भी चैनल हैं, चैनल मालिक है, भास्कर हो, चंद्रा हो, आपके सुभाष चंद्रा हो, इन्होंने चैनल पहले ही प्लानिंग बनानी थी। इनको मीडिया को अपने फेवर में करो, उल्टा सीधा कहना शुरू कर दो, किसी कटिंग जो विपक्ष वाला उसको खत्म कर दीजिए। आपको लगता है कि जो मीडिया है वो सही चीजें नहीं दिखा रही? नहीं, अब जो यूट्यूब वाला है, जो नया मीडिया तैयार हुआ है, ये यंग है, जो ये देश हित में बात कर रहा है, वरना जी नहीं जो आपके इनके, मैं समझता हूँ जितनी मेरे को जानकारी 160-65 चैनल, 460-65 में से 160-65 बिके हुए चैनल है। वो जो चाहते हैं वही करेंगे। अर्णव गोस्वामी हो या रजत शर्मा हो, ये सब लोग बिके हुए लोग हैं। इनको प्राइज दिया जाता है आज इस बात का कि तुम हमारे दूसरों को खत्म करोगे, हमारी तारीफ करोगे। तो क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी किसानों की? किसानों की तो रणनीति है जो चल रही है, जो आदेश होता रहेगा टिकैत साहब का। तो कब तक लगता है, मतलब इसी साल ही समाधान जब हो जाएगा? जब तक 4 साल भी हो जाए, जब तक नहीं हटेंगे। देख सकते हैं आप, कई लाख आदमी, कई बच्चा लड़का पहले डरे हुए थे कि सरकार गोली मराएगी, बुढ़े मर जाएंगे। माँ कहती थी बेटे तुम ना जाओ। मेरठ में चूड़ियां दे दी उन्होंने, लेडीज ने भी, कहना तुम नहीं जा रहे तो हम जा रहे हैं। ये जुनून है अंदर लोगों के। आप देखिए बिजनौर, देखिए आप, कर्नाटक से 2000 आदमी आ रहे हैं आज, 2000 आदमी आ रहे हैं। तो सहारनपुर से कितने गए यहाँ से? सहारनपुर से तो जा रहे हैं रोज 4-5 हजार लोग वहीं हैं। 4-5 हजार लोग वहीं हैं। अब अध्यक्ष जी के उसमें उससे परसों गए थे 70 गाड़ी 50 गाड़ी। किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन तो चलता रहेगा। बिल वापस करके ही आवेंगे वहाँ से। कब तक लगता है, कब तक हो जाएगा? ये चाहे 2024 तक हो, 2022 में दिखा देंगे। नहीं, क्या दिखाएंगे? 2022 के इलेक्शन में पता लग जाएगा भाजपा को अपनी औकात का। ऐसा क्या कुछ करेंगे? वोट नहीं देने के नहीं। युवा 18 साल से 50 साल का युवा सारा वहाँ जा लिया। जो युवा वोटर मोदी के पीछे था वही बिस्तर हट गया। तो वोट नहीं दोगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है कुछ संशोधन से आप लोग मान जाएंगे या सिर्फ कानून वापसी होगी तभी आप? संशोधन का तो हमने नाम ही लिया शुरू से। हम तो कानून वापसी का सरकार तो कर रही है। नहीं, हम तो संशोधन पे मानते हैं। सरकार करती रहो। ये तो सरकार हमारे यहाँ सन 2014 में मोदी जी आए थे। वो नु कहे थे जो है किसान को जो गन्ना गिरे उस पर ब्याज मिलेगा, 14 दिन में भुगतान हो जाएगा। आज लो तो हुआ नहीं। पिछले अभी वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा कि जो बकाया भुगतान है उसको भी किया जाएगा। कहाँ कर देगी वित्त मंत्री? वित्त मंत्री तो किसान को तो ही कुछ नहीं रहे। बट अभी उनकी आय दुगना करने की बात कही है। आपने रात देखा होगा, कुछ और उस पर सेंसा लगा दिया, कुछ पैसे डीजल पे और डीजल बढ़ गया। इतना कुछ नहीं कहना, 50 रुपए डाई पे बढ़ गया। कल आपने देखा होगा, आप गृहिणी है, रसोई पे 50 रुपए बढ़ गया। किसान को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। किसान खत्म कर दिया इस सरकार ने। कुछ नहीं दे रहे बजट में, कुछ नहीं है किसान। तो आप सहमत नहीं है ये जो बजट पेश? बिल्कुल सहमत नहीं है। क्या कहना है इस पे कि क्या होना चाहिए? बजट जो है खोखले हैं। जैसे जुमलाबाज प्रधानमंत्री था, ऐसी जुमलाबाज सीतारमण है। बस कुल मिला के बात ये है। ये सब जुमलों की सरकार है, ऊपर से नीचे लो। जुमले कर करके युवा भटक गया था। हिंदू मुसलमान पर लड़ाया आदमी, अब हिंदू मुसलमान को सब समझ गया है काम को। इसे तो वापस होंगे कानून? वापस करवा के जाएंगे 2000। तो जोश लो पूरा जबरदस्त। आ जाओ सर, टोपे वाले के पास जाओ। मुझे कुछ कहना चाह रहे था टोपे वाले। 72 ताऊ जी कुछ कहना चाहो आप? जाओ उधर जाओ। नेवल अंकल ये बैठे नीचे बैठे। अरे बता दो, कुछ से पूछ लो, सब बताएंगे। माँ जी, क्या कहना आपको किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन जो है ना, ये चाह कभी तक चले, बिल वापस होकर आएगा। तो कब तक ही चले जाए? 2024 तक। हाँ, 40 कितने तक। सालों से? कितने साल चले, किसान अपने पीछे नहीं हटने का। तो पूरा जोश है कि हाँ पूरा वापस जोश है। होगा तभी हम लोग गनिया भी जाएंगी, जोश इतना।